एपिसोड की शुरुआत में डॉक्टर आन चा को पूछता है, आपने मुझे सर्जरी के लिए क्यों बोल रही हैं? आप मुझे ट्रस्ट कर रही हैं? चा बोलता है, मैं हमेशा से तुम्हें ट्रस्ट कर रहा था, तुम्हें विश्वास कर रहा था, पर तुम मेरे सोच को बदल दिए। मुझे ये बोले थे ये सब बंद करने के लिए, इसीलिए मैं तुमको बुला रहा हूँ। और ये तीनों जब प्लान कर रहे थे, पीछे के सीन में दिखाया गया था चा को मारने के लिए। ये सुन के डॉक्टर आन चा के ऑफिस में आके रो के बोल रहा था कि प्रोफेसर चा, मुझे ये सब गलत चीज़ करने से रोकिए, मैं नहीं करना चाहता हूँ ये सब। चा बोलता है, ये लास्ट चांस है तुम्हारे लिए ओटी में आने के लिए। तुम ये सब का शुरुआत किए थे, इसलिए तुमको ये सब का ख़त्म भी करना होगा। अब सही जिन को से सुनता है कि डॉक्टर आन चा का ऑपरेशन ऑपरेट करे। ये सुनने के बाद ये बिल्कुल एग्री नहीं थे इस मैटर पर। तो को बोलता है, जब पहली बार सर्जरी हुआ था प्रोफेसर का, तब ऑपरेशन के बीच जब स्पिरिट मेरे बॉडी से निकल गया था, तब डॉक्टर आन ही आके बाकी का सर्जरी कंप्लीट किए थे। टेस उसका अप्रॉन आयरन कर रहा था, तब चा आता है तो उसे बोलता है, मैं पास 20 ईयर्स से सिर्फ तुम्हारी बॉडी में नहीं, सबके बॉडी की मदद से बहुत सारे पेशेंट को ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम जब सर्जरी के बाद उठो तो याद रखना एक डॉक्टर बनने के लिए जो कि सिर्फ अपनी पेशेंट के ऊपर ही फोकस करेगा। मैं जानता हूँ कि स्पिरिट को ये सब याद नहीं रहेगा, पर तुम कोशिश करना। ये घोष दूसरे मेडिकल शिफ्ट हो रहा था। इस खुशी में ये बहुत खुश था कि इतने दिन के बाद एटलीस्ट उसे बाहर तो देख पाएगा। अब चा और हुनग्रिल ये दोनों को ये बाय बोल के यहाँ से निकलता है। अब सर्जरी से पहले दोनों को बहुत खुश थे क्योंकि इसके बाद दोनों को अजय ह्यूमन मिलेंगे। को बोलता है, मैं ये सोचता हूँ कि आप उठने के बाद एटलीस्ट वो बेकार प्रोफेसर बन के नहीं रहेंगे। ये लास्ट सर्जरी था स्पिरिट और को का। अब हुनग्रिल का ऑपरेशन सही जिन भी शुरू कर दिए और बाहर टेस्ट और हुनग्रिल दोनों स्पिरिट वेट किए थे। चाह डॉक्टर आन को सर्जरी के लिए नहीं बोला था, सिर्फ सर्जरी में असिस्ट करने के लिए बोला था, क्योंकि चाह डॉक्टर आन के ऊपर अब विश्वास नहीं कर रहा था, इसलिए खुद का सर्जरी ये खुद करना चाहता था। अब सर्जरी शुरू होता है और ये सर्जरी बहुत डिफिकल्ट सर्जरी था क्योंकि इल्यूमिनेट आर्टरी रिप्लेसमेंट होगा मीडियास्टेनम के थ्रू। अब ऑपरेशन से पहले क्या डिफिकल्टी हो सकता है, ये सब चीज़ के ऊपर ये दोनों डिस्कस किए थे पहले से। अब सर्जरी शुरू होता है। अब चाह का स्पिरिट को की बॉडी के अंदर से फ्लक्चुएट होना भी शुरू हो जाता है, पर फिर से सर्जरी के ऊपर पूरा फोकस कर रहा था, काम रहने की भी फोकस कर रहा था। अब स्पिरिट को की बॉडी की मदद से बाहर निकल जाता है। अब स्पिरिट बोलता है कि मैं सर्जरी कंप्लीट तो कर दिया पर स्टिच नहीं हो गया, तो को तुम्हें ये सब करना होगा। अब सही जिन ऑपरेशन ख़त्म करने के बाद यहाँ बाहर वेट भी की थी क्योंकि चा का सर्जरी चल रहा था। अब चा बोलता है कि तुम ये कर सकते हो। हम देखे थे प्रीवियस एपिसोड में कि स्टिचिंग पहले ये बहुत प्रैक्टिस किया था जब चा उसे सिखाना शुरू किया था। अब को कि वो चीज़ फाइनली काम में आता है यहाँ, और चा साइड से को थोड़ा बहुत हेल्प भी कर रहा था, ऐसे करो वैसे करो स्टिच में। वो स्टिचिंग कर रहा था तब चा बोलता है कि मिस्टर यूजलेस, मैं अभी भी बैचलर हूँ, सो अच्छी तरह से स्टिच करना, जैसे मार्क नहीं रहेगा। फाइनली को स्टिचिंग ख़त्म करके देखता है कि स्पिरिट उसके पास से नहीं है, मतलब स्पिरिट बॉडी में एंटर हो गया है। और ये देख के सारे डॉक्टर को सेजन सब खुश थे। इस बार को उसके खुद का हाथ से ये सर्जरी किया था तो ये बहुत एक्साइटमेंट था। अब टेस ये सब देख के भी खुश था। अब डॉक्टर आन याद करता है कि शिव बाम उसे बोला था कि चा खुद तुम्हारे नाम हायर पोजीशन के लिए 2 बार रिकमेंडेशन किया था, पर हाँ उसे रिजेक्ट कर दिया था ये बोल के कि तुम अच्छा रिजल्ट नहीं कर रहे हो। हाँ ना कि बोलता है कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ कि मेरे अगेंस्ट आने के लिए। तो ये बोलता है, आप तो बोले थे ना कि मुझे गेम ख़त्म करना होगा, तो मैं कर दिया बस। पर प्रोफेसर चा उठने के बाद ये सब याद रख पाएंगे या नहीं ये तो मालूम नहीं है। अब से जैन बोलता है कि तुम दुनिया में एक ऐसे डॉक्टर हो जो खुद का सर्जरी खुद ऑपरेट किए। अब दोनों बात कर रहे थे इस बार प्रोफेसर उठेंगे या नहीं, तो को बोलता है मैं ज़रूर उठेंगे, ये 100% गारंटी देता हूँ मैं। अब फोन ग्रिल का सेंस आ गया था। अब से जिन उसे ज़्यादा टेंशन ना लेने के लिए एडवाइस दे रहा था क्योंकि ऑपरेशन हुआ था उसका ब्रेन का, इसलिए ये भी को नहीं पहचान पा रहा था। को के हाथ में एक बुक भी था यहाँ। अब बोमिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रही थी तब को बोलता है कि ये भी एक है जो कि सर्जरी के बाद मुझे नहीं पहचान पाई थी। तब को बोलता है कि वो कोमा वाला पेशेंट को ढूंढ रहे हो क्या, वो 708 में रूम है। तो बोमिन इसे बाहर से देख रही थी। तब जो बुक को डेस्क पर रख के गया था वो बुक को हुनग्रिल देख रहा था। तो बोमिन उसे देख के सोच रही थी कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है
बहुत अपनापन फील हो रहा है, मतलब फैमिलियर फील हो रहा है, जैसे कि हम पहले से मिले थे। वो की मम्मी वो के लिए बहुत सारे खाना बना के लाई थी, क्योंकि टेस्ट प्रीवियस एपिसोड में जो समझाया था बहुत सारा, इसका ये असर है। अब टेस्ट और उसकी मम्मी तीनों मिल के खाना को एंजॉय कर रहे थे। अब को उसका मोबाइल चेक कर रहा था, तब देखता है कि उसमें एक वीडियो है, जिस वीडियो में चाय बनाया था, सारी पुरानी मैटर बोल के कैसे उसको हार्ड टाइम में सब हेल्प किए थे, ये सब बोल रहा था। अब चाय का सेंस आता है तो ये देखते हैं कि सही जीन को जो सारे डॉक्टर बहुत खुश थे। हान ये सुन के गुस्से से था। क्या देखता है उसके हाथ में एक रिंग है। तो चार शेरों को पूछता है कि मैं कब से यहाँ हूँ। तो शेरों बोलता है 3 महीने से। अब सही जिन फ्लावर लेके आती है तो चाओ से बोलता है कि तुम्हारे पापा को मैं नहीं बचा पाया, सॉरी, पर तुम यहाँ टेम्पररी हो ना क्या मेरे लिए। तो सही जिन बोलती है नहीं, मैं हॉस्पिटल में परमानेंट हूँ और मैं प्रॉमिस की थी कि तुम्हारे साथ रहूँगी। तो चाओ बोलता है तुम सोच रहे हो मैं 12 साल पहले का डम स्टूडेंट हूँ, अब तो देख लेना कि मैं एक अच्छे डॉक्टर बन गया हूँ। अब तुम यूएस चले जाओ, यहाँ मत रहो। ये सुनने के बाद सेजिन पूरी गम के साथ बाहर आती है। तो को ये देख के सोचता है अगर उनको याद नहीं है तो मैं उनको याद दिलाऊंगा। तो को ड्रेसिंग के लिए आता है तो चाओ उसे देख के बोलता है तुम यूजलेस हो, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है, तुम जाइए उनको बोलो। अब को कॉल करना के लिए सोच रहा था, तब ये भी सोच रहा था उनको याद नहीं है मेरे बारे में। हाँ सोच रहा था कि चा को तो अब मालूम नहीं होगा ना, तो उसके पास जाके अच्छे बनने का नाटक करता है। तो चा बोलता है मैं तुम्हें बोला था ना कि वेट करने के लिए मुझे, अब तुम ये चेक करना आए हो कि मुझे मालूम है या नहीं। तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती हूँ। अब को हान को बाहर निकलता हुआ देख के सोचता है जब वो ड्रेसिंग के लिए आया था तब चा उसे बोला था कि स्टिचिंग कैसे किए हो सेंगटोक ऊपर वाला, मैं तो तुम्हें बोला था ना कि अच्छे से करने के लिए, क्योंकि अभी तक मैं सिंगल जो हूँ। इसका मतलब चा जब स्पिरिट था उस टाइम के सारे बात इसे याद है। ये सुनने के बाद सेंगटोक बहुत खुश था और अंगूठी से उसका बॉडी को ऐसे ऐसे टच कर रहा था। अब पुलिस हान को पुलिस स्टेशन बुलाता है, क्योंकि डॉक्टर आन पुलिस स्टेशन में सबूत के साथ साथ सब बोल दिया था। सर्जरी से पहले आन और हान के बीच जो कन्वर्सेशन हुआ था तो वो सब डॉक्टर आन रिकॉर्ड किया था। ये सबूत के तौर पर फेस भी किया था। अब चा आन के मैसेज पढ़ रहा था जिसमें वो लिखा था कि मैं खुश हूँ, आप मेरे ऊपर इतना भरोसा कर रहे थे, मुझे बचाने के लिए थैंक यू। अब से जिन उसके भैया के उसका किया हुआ काम मतलब उसका पापा को मर्डर केस में अरेस्ट करवाती है। अब डायरेक्टर हान को बोलता है कि तुम इस पोस्ट के लिए कैपेबल नहीं हो। अब को बोलता है कि मेरे पापा के जाने के बाद मैं बहुत रिस्पेक्ट कर रहा था आपको, मैं आपको पहले भी बोला था कि प्रोफेसर के उठने से पहले अपने आप को सुधारिए, पर आप तो नहीं किए। चाहे इतने दिन के बाद उसका जो बाउंड्री था, जब वो स्पिरिट था उसे क्रॉस करके बाहर पहुंचता है, तब को पीछे से आगे उसे हक करता है। तो चा बोलता है क्या कर रही हो तुम। को बोलता है मैं बहुत दिन से वेट किया था तुम्हें टच करने के लिए। तो चा बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मुझे और किसी का टच करने से पहले टच करने को, क्योंकि मैं अभी तक रोमांस भी नहीं किया हूँ, मैं अब रोमकॉम में जाऊँगा। रोमकॉम का मतलब होता है कि कपल पहले जो एनिमी होते हैं और हेट करते हैं बाद में दोनों की बीच लव हो जाता है। तो को बोलता है इसका मतलब हम दोनों रोमकॉम है। क्या सही जिन के बारे में पूछती है तो को बोलता है वो तो यूएस चली गई है यहाँ से रिजाइन दे के, तुम तो बोले थे ना उसे जाने के लिए। तो चा बोलता है पर मैंने तो ऐसे बोल दिया था ना। को बोलता है पर अब तो तुम वहाँ जा भी नहीं सकती हो इस हालत में, क्योंकि सर्जरी जो हुआ है। अब दोनों को दूर से टेस्ट देख के मुस्कुरा रहा था, बोलता है मेरा अब जाने का समय हो गया है। अब चा घोड़े के मांडू को देखता है, बहुत खुश था क्योंकि वो थोड़ा हेल्दी हो गया था। अब ओ की मम्मी जब ओ और चा का पेट को दोनों को घर से निकाल दी थी, तब से को की दादाजी ही उसके पेट को देखभाल कर रहे थे, केयर ले रहे थे। शोनो के साथ डेट करने का कोशिश कर रहा था बुक देने के बहाने से। अब को देख के टेंशन में था कि सीनियर ऐसा करेंगे, मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है। अब टेस को चॉकलेट केक देता है बोल के कि मुझे ये केक बहुत दिन पहले से देना था, पर मैं अब ये दे रहा हूँ। ये सुन के वो की आंखों में आंसू आ जाती है और ये भी बोलता है कि तुम एक अच्छे डॉक्टर बनना। अब टेस बोलता है कि बहुत दिन से ये कोट में पहन लिया, अब जाने का समय हो गया, और जाने से पहले को से मिलके भी जाता है। अब चा ये रिंग देख के सोच रहा था कि अगर उसे जाना ही था तो ये रिंग देख के क्यों गई। चा तब जब कोमा में था तब से ही जी ने कपल रिंग खरीद के चा को पहनाई थी और एक खुद भी पहनी थी। ये भी बोली थी कि मैं तुम्हें वेट करूंगी तुम उठने तक। तब सही जीन एक लगेज के साथ एंट्री करती है तो सही जीन बेस गई थी उसके बाकी का सामान लाने के लिए। अब सही जीन बोलते हैं कि मैं अभी तक कुछ नहीं खाई हूँ। ये सुनने के बाद चा उसके ऊपर चिल्ला के खाना बनाने के लिए जाता है तो सही जीन उसे पीछे से
एक हग कर देती है। अब दोनों मिलके अब यहाँ रहने वाले थे एक ही घर में। अब चा हॉस्पिटल आता है तो को उसे पूछता है तुम आ गए? तो चा वो बड़े स्टाइल के साथ बोलता है कि ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरे बिना हॉस्पिटल में काम नहीं होगा ना, इसीलिए। अब चा को बोलता है कि आज से तुम मेरे सॉरी सर्जरी में असिस्ट रहोगे। तुम बोले थे ना कि सर्जरी सीखने के लिए, और दोनों पेशेंट को ट्रीटमेंट करते हैं और यही पर एपिसोड खत्म हो जाता है और ये ड्रामा भी। अगर आपको ये अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।